आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा थर्ड फिनोमिना है लाइट का, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ हम रिफ्रैक्शन के आगे ही देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखते हैं कैसे। हम मानते हैं हमारे पास एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, और लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे आती है। माना कि पहले रे इंसिडेंट एंगल I1 से आती है, तो जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है और उसका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है R1। दूसरे केस में हम इंसिडेंट एंगल की वैल्यू I2 रखते हैं, जहाँ I2 की वैल्यू I1 से बड़ी है। तो हम देखते हैं रे और डेविएट हो जाती है और अवे चली जाती है और एंगल R2 की वैल्यू भी R1 से बड़ी हो जाती है। फिर हम एंगल I की वैल्यू को और बढ़ाते हैं और I3 रखते हैं, लाइक दैट I3 इज ग्रेटर देन I2। देन वी फाउंड दैट रिफ्रैक्टेड रे मूव्स मोर अवे देन इन प्रीवियस केसेस, सो दैट इज विद एंगल R3। ऐसे ही हम एंगल बढ़ाते जाते हैं और एक ऐसा केस आता है जब हम IC एंगल लेते हैं, उस केस में रिफ्रैक्टेड रे की वैल्यू रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। इस केस में जो ये इंसिडेंट एंगल होता है, इस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द रिफ्रैक्शन एंगल becomes 90 degree, that incident angle is called critical angle. Now, अब अगर हम और वैल्यू बढ़ा दें, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को और बढ़ा दें, मीन्स क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, इसी सेम मीडियम में आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। मतलब कि आप देख रहे हैं रे डेविएट होते 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 क्या हो गई, उसी सेम मीडियम में आ गई। इट मीन्स जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड इन सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम denser medium to rare medium in such a way that the value of angle of incident is more than the critical angle, then refracted ray or light ray comes back in a same medium. It means there is a reflection instead of refraction. This phenomena is called total internal reflection. Now, what are the conditions for TIR? Number 1, light ray must travel from denser medium to rare medium. This phenomena will take place only and only when light is moving from denser to rare, क्योंकि इसमें लाइट रे अवे हो रही है। सेकेंड, इसी के साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कि डेंसर से रेयर में भी जानी चाहिए, साथ ही साथ इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके TIR फिनोमिना होगा। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट at which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. It is denoted by IC, critical of incident angle. Now let's see relation between critical angle and refractive index. Critical angle refractive index से किस तरीके से रिलेट करता है। हमने माना कि हमारे पास एक लाइट रे है जो कि ग्लास से एयर में जाती है, ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयर। इन दैट केस refractive index of second medium, that is air, with respect to first medium, that is glass, G mu A will equal to sin I upon sin R. Now, if the angle of incident is equal to critical angle, that is I equal to IC, in that case refracted angle becomes 90 degree. So now it will be G mu A equal to sin IC upon sin 90. Now we know that sin 90 equal to 1. So it will be G mu A equal to sin IC, or we can say sin IC equal to 1 upon A mu G, क्योंकि हम जानते हैं G mu A equal to होता है 1 upon A mu Z. So
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वी कैन से a mu g equal to 1 upon sin IC. That is the relation between refractive index and incident angle. अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम यहाँ रखें sin 30 कितना होता है 1/2, तो 1/1/2 कितना आ जाएगा 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 2। तो या तो हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा। तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड दिस रिलेशन दैट a mu g equal to 1 upon sin IC. Now what are the factors affecting critical angle? क्रिटिकल एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ sin IC equal to 1 upon a mu g, sin IC equal to 1 upon a mu g, और we can say critical angle is inversely proportional to refractive index. तो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किन्हीं फैक्टरों पर डिपेंड करता है, तो जिन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उन पर क्रिटिकल एंगल भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमने देखा था दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ बाय द फॉर्मूला a plus b upon lambda square. इट मीन्स अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और लैम्डा की वैल्यू कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। द सेम वे फॉर रेड कलर लैम्डा इज मैक्सिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम। नाउ refractive index is minimum, so critical angle is maximum. So we can say lambda increases, critical angle increases. Same to same for violet color, lambda is minimum, so refractive index is maximum, or refractive index is maximum, so for this IC is minimum. Second, temperature का देखा था, temperature बढ़ने के साथ साथ refractive index decrease होता है, it means refractive index decrease होगा तो critical angle इंक्रीज होगा। साथ ही साथ हमने देखा था नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, मतलब कि अलग अलग पेयर के लिए भी अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। सो फॉर डिफरेंट पेयर द वैल्यू ऑफ IC इज डिफरेंट। कुछ मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 48.75 डिग्री। क्राउन ग्लास के लिए 1.52, तो क्रिटिकल एंगल 41.14। फ्लिंट ग्लास के लिए 1.65, 37.31, एंड डायमंड के लिए मैक्सिमम 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल इज 24.41 डिग्री। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ TIR और एग्जांपल्स ऑफ TIR। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ TIR की बात करें तो डायमंड की बात करें। डायमंड जो होता है वो क्या होता है, शाइन करता है। तो डायमंड की खुद की शाइनिंग नहीं होती, लेकिन जब कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, हमने अभी देखा डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 24.41, अगर उससे ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करती है तो वह लाइट रे उसी डायमंड में फंस जाती है और बार बार उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण डायमंड शाइन करता है। शाइनिंग ऑफ क्रैक ग्लास, जब कभी कोई ग्लास क्रैक कर जाता है, जिस पोर्शन से वो क्रैक करता है वहां भी TIR फिनोमिना होता है और वहां हमें शाइनिंग दिखाई देती है। मिराज की बात करें, मिराज आपने बहुत जगह देखा होगा। जब सड़कों पर जाते हैं गर्मियों के मौसम में तो आपको दिखाई देता है कि जो सड़कें होती हैं वहाँ पानी है, बट एक्चुअली जब पास में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। या रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान में ऊँटों को दिखाई देता है कि बहुत दूर पर पानी है, लेकिन वो पेड़ों की छाया होती है। दैट मीन्स दैट इज मिराज। मिराज को अगर हम हिंदी में बात करें तो इससे हम बोलते हैं मृग मारीचिका। मृग मारीचिका दैट इज रिलेटेड टू टोटली नेम इज टोटली रिलेटेड टू रामायण। मृग मीन्स हिरण, मारीच का मतलब कि नकली हिरण। दैट इज मारीच वॉज वन ऑफ द अंकल ऑफ रावण हु बिकेम दैट मारीच, हिरण बना था। मारीच नाम का राक्षस हिरण बना था, दैट्स व्हाई इट्स अ धोखा। सो इट इज अगेन मिराज, मिराज मीन्स धोखा। दैट इज एक हमें दिखाई देता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ TIR। TIR का हम एप्लीकेशन करते हैं टोटल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में एंड ऑप्टिकल फाइबर में। हमारे सिलेबस में है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक वायर होती है, केबल होती है, जिसका यूज हम सिग्नल्स को वेरी हाई स्पीड और बहुत लार्ज डिस्टेंस पर भेजने में करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो नॉर्मल केबल होते हैं, कॉपर केबल होते हैं, अदर केबल होते हैं, इनमें सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लिमिटेड होती है, बट अगर हम बोलें कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। सो ऑप्टिकल फाइबर में हम सिग्नल को
ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसे लाइट की स्पीड से भेजते हैं. सो ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स. स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है कोर, सेंटर पार्ट होता है. इसके बाद आता है कोर सराउंडेड होता है क्लैडिंग से, और दोनों को हम कवर करते हैं जैकेट से बचाने के लिए. कोर और क्लैडिंग की बात करें तो दोनों ही ग्लास से मिलकर बने होते हैं. दोनों का डायमीटर बहुत छोटा होता है. अगर हम डायमीटर की बात करें तो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.001 सेंटीमीटर. दैट्स वेरी वेरी लो डायमीटर. याद रखने वाली बात यह है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा. दैट मीन्स क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है तो क्लैडिंग का 1.7 से कम होगा. प्रोटेक्टिव जैकेट जो होती है वो इंसुलेटर की होती है जो उसको पूरे सिस्टम को बचाए रखती है. दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल का स्ट्रक्चर. नाउ एप्लीकेशन वही, ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स. इन मेडिकल लेजर ऑपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है. डेकोरेशन में इसका यूज करते हैं हम. देखते हैं कैसे लाइट ट्रैप होती है. यहाँ हमारा ये जो पहली लेयर है ये हमारी कोर है और दूसरी लेयर वो है क्लैडिंग. जो कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है. इट मीन्स इट इज़ डेंसर मीडियम, इट इज़ रेयर मीडियम. जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आती है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट ना होकर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और लाइट रे ट्रैप हो जाती है और इस तरीके से प्रोपोगेट करती है. दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इन OFC और ऑप्टिकल फाइबर केबल.